हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का आज हम एग्जाम्पल नंबर 11.7 को करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए यह है एग्जाम्पल 11.7 जिसमें दे रखा है गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI। यहां पर आपको 3 ईथर्स दे रखे हैं जिनकी रिएक्शन हमें HI से करानी है और हमें मेजर प्रोडक्ट देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला ईथर आपका कुछ इस तरह से है, क्लियर। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है HI से, क्लियर। HI से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो सुनिए ध्यान से, पहले हम इसका नेम जान लेते हैं। देखिए इसका नेम होगा 1 एथॉक्सी और 1 2 3 4। 2 पर कौन है? मिथाइल, 2 मिथाइल और कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, क्लियर। चाहे 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1 एथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए अब रिएक्शन कैसे होगी। अब हम एक बात करें, देखिए एक बात सुनिए, इसे आप डिवाइड कर दो, इससे बनेगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव, क्लियर। अब हम क्या बात जानते हैं, देखिए जो हमारा ये I नेगेटिव बना है आयोडाइड, क्लियर, एक हैलाइड है। अब ये जो I नेगेटिव है ना, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये बात याद रखो। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अपना ईथर देखो, देखिए ईथर में जो आपको ये CO बॉन्ड और ये वाला CO बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये CO बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, कहां से टूटेगा, जिससे हमारे जो ये दिखाई दे रहे हैं रिएजेंट, ये जाकर वहां पर अटैच हो जाएं, वहां पर जुड़े। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना? देखिए जो आपका ये I नेगेटिव है उस एल्काइल ग्रुप से जाकर जुड़ेगा जो लोअर एल्काइल ग्रुप हो, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन का नंबर कम हो। वहां पर कौन जाएगा? I नेगेटिव जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पर जहां पर लोअर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, एल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या, कार्बन का नंबर कम होगा, तो वहां पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और ये जाकर वहां पर जुड़ जाएगा। अब देखिए ओ ये है, इधर देखो 2 कार्बन है, और जबकि इधर देखिए आपके कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और एक ये बल्कि ग्रुप जुड़ा पड़ा है 2 नंबर पर, 2 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा वो यहां से ब्रेक होगा, क्लियर। अब देखिए ये पॉजिटिव बन गया और ये बन जाएगा नेगेटिव। अब बस आसान हो गया, इस पॉजिटिव को इस O के साथ जोड़ दोगे, इस I को इसके साथ, क्लियर। अब ये कैसा ईथर है ये भी समझ लीजिए। अरे देखो इधर और इधर कार्बन की संख्या, कार्बन की नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। कैसा ईथर है? अनसिमेट्रिकल ईथर है। और अगर सिमेट्रिकल ईथर होता, इधर और इधर कार्बन की संख्या समान होती, तो आप इन दोनों को कहीं भी जोड़ सकते थे। मगर जब कार्बन की नंबर सेम नहीं होंगे, तो जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा वहां पर उससे जाकर I नेगेटिव जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्लियर। अच्छा ये बात भी याद रखो, ये जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। इसे क्या कहते हैं? देखो 2 बोले तो बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहां पर, क्लियर। चलिए इसे साथ जोड़िए तो बनेगा ये, देखिए CH3 CH2 और ये आ गया I। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एथाइल आयोडाइड और IUPAC नेम होता है आइडोइथेन, क्लियर। प्लस अब जो ये वाला पोर्शन बचा है ये वाला, इससे जाकर H जोड़ दीजिए, सिंपल। देखिए नीचे लिख रहा हूं यहां पर, नीचे CH3 फिर CH2 फिर CH, यहां पर लगा हुआ है CH3, क्लियर। फिर देखिए CH2 और ये O और इससे आ जाएगा ये H, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। तो यहां से एल्काइल आयोडाइड और एल्कोहल बनेंगी, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसका नेम बताइए 1 2 3 4। तो नेम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल और देखो कौन है कार्बन चेन में, कार्बन नंबर 4 है तो ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। देखिए इस तरह से आपका फर्स्ट ईथर की रिएक्शन HI से तो हो गई। चलिए इसे नोट कर लीजिए।
देखिए सेकंड ईथर आपका कुछ इस तरह दे रखा है और इसकी भी रिएक्शन हमें किससे करानी है, HI से करानी है। क्लियर। इसका भी नेम देख लो, इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। ये तो हो गया आपका एल्केन और ये हो जाएगा आपका एल्कोक्सी। अब इसका नेम क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये तो हो गया प्रोपोक्सी। और दूसरे नंबर पर कौन है, 2 मिथाइल है। कार्बन चेन कितने नंबर कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली है, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपोक्सी ब्यूटेन। क्लियर। क्या नेम होगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपोक्सी ब्यूटेन। चलिए अब किस तरह से करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको H पॉजिटिव और I नेगेटिव करके बताया था कि भाई I नेगेटिव कहां जोड़ना है, H पॉजिटिव कहां जोड़ना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अब हमारा जो ये CO बॉन्ड होगा कहां से ब्रेक होगा, इनके बीच में ब्रेक करना है आपको या फिर इस वाले कार्बन के बीच ब्रेक करना है। देखिए अगर हम इसे यहां से ब्रेक करते हैं तो ये देखिए ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव। अब देखो ये जो कार्बन है ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। और हम जानते हैं कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्थायी होता है। तो इसलिए अगर हम इसे यहां से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें स्टेबल कार्बोकैटायन ऑब्टेन होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई जी। तो अब इस I नेगेटिव को आप लाकर इसके साथ जोड़ दोगे और इस वाले H को लाकर इसके साथ जोड़ दो। क्लियर। जबकि इससे पहले वाले में हमने क्या करा था कि जहां पर इसे I को कहां जोड़ा था, जहां पर लोअर एल्काइल ग्रुप था, मगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें अगर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एक स्टेबल कार्बोकैटायन ऑब्टेन होगा। जो अब कार्बोकैटायन आपका स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, मेजर होगा। इसीलिए हमने ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करा। तो सर अब ये कौन सी मैकेनिज्म द्वारा फॉलो होगी, तो बस हम जानते हैं अब ये SN1 द्वारा होगी। क्लियर। तो SN1 मैकेनिज्म द्वारा होगी, जबकि इससे पहले रिएक्शन जो थी वो SN2 द्वारा हुई थी। बस अब जोड़िए, चलिए यहां से देखिए, देखिए CH3 फिर CH2 और इसे देखो यहां पर आ जाएगा CH3 और ये CH3। अब जाके सबको जुड़ जाएगा I। क्लियर। अब देखिए नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 और ये 1 2 3 4। तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अच्छा प्लस अभी जो पोर्शन बचा आपका CH3 CH2 CH2 और ये O, इससे आकर कौन जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। अब देखो ये कौन बन गया, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड ईथर आपका ये है और इसकी भी रिएक्शन हमें किससे करानी है, HI से करानी है। क्लियर। आइए HI से रिएक्शन करानी है, इसका भी नेम जान लेते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है और इससे लगा हुआ है CH2, तो हम इसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। क्लियर। इसे बोलेंगे हम क्या, फिनाइल। क्लियर। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं और यह है कौन, ईथर, तो इसका नेम होगा बेंजाइल फिनाइल ईथर। क्लियर। अब HI से रिएक्शन करानी है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कार्बन और ऑक्सीजन बीच में बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। क्लियर। इससे इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक करने के बाद इनके बॉन्ड का क्लीवेज होने के बाद, विदलन होने के बाद, टूटने के बाद जो स्पीशीज बने, जो ग्रुप आपको ऑब्टेंड हो, वो कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। देखिए अगर हम ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये क्या बना, ये बनेगा फिनोक्साइड आयन। भाई ये तो बनेगा, देखो इधर फिनोक्साइड आयन बनेगा। क्लियर। अब देखो फिनोक्साइड आयन में हम जरा ध्यान समझें तो इसके पास ये कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर जो है वो कहां जाएंगे, रिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस
एम इफेक्ट शो होगा, ये भी हम जानते हैं, जिससे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा। क्लियर, मतलब इन दोनों के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, फिर क्या होगा, देखो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि ये स्पीशीज जो होगी वो स्टेबल होगी। क्लियर, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के द्वारा हिंदी में कहते हैं। अच्छा, देखो यहां ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा, तो बस इस जो पॉजिटिव है इसको लाकर इससे जोड़ दीजिए और नेगेटिव वाले पोर्शन में जाकर इससे जोड़ दीजिए। क्लियर, यहां पे नेगेटिव ये है और ये पॉजिटिव। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? चलो करें फिर काम। यस, देखिए इस तरह से आप बेंजीन बनाएंगे और ये बॉन्ड है, यहां पर ये CH2 बेंजाइल हो गया, जुड़ जाएगा कौन इससे आकर आई, तो नेम हो जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। क्लियर। चलिए सेकंड प्रोडक्ट आपका ये है, इसको बनाइए, बताइए रिएक्शन समझ में आई आपको सब? ये इजी रिएक्शन थी। और यहां पर O और इससे जुड़ जाएगा आकर H, ये कौन बन गया? इसे हम बोलते हैं फिनोल। क्लियर, फिनोल को और भी नेम याद रख लो, इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, और हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और हम इसको बेंजेनोल भी कह सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.6। तो आई होप ये सभी रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वे।